नमस्कार, मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं टीवी 24 दिल्ली 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की जंतर मंतर पर। आइए, हमारे साथ सुशांत सिंह शेखर जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर आज आपने धरना प्रदर्शन किया है रेलवे के लिए, तो आप इसमें क्या चाहते हैं? मैम, सबसे पहले तो रेलवे अप्रेंटिस के जितने भी भाई यहाँ पे आए हुए हैं जी। हम लोग कहीं ना कहीं मैडम अपने जो है 3 साल देते हैं, 1 साल अप्रेंटिस में देते हैं, 2 साल ITI में देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग के पास मैडम डबल स्किल है, फिर भी रेलवे हम लोगों को मैडम 1 साल करवाने के बाद सीधा भेज देती है कि अब तुम एग्जाम दे के आओ, ये करके आओ, अनेक तरह के प्रोसेसिंग लगा देती है, जो कि मैम सरासर गलत है। इसमें हम लोगों का क्या होना चाहिए, हम लोग सीधी मांग करते हैं, हम लोग का समायोजन होना चाहिए। जब हम उस पार्ट्स के बारे में, जब रेलवे के बारे में हमें जब उतना नॉलेज है, जब हर चीज़ में हम लोग कुशल कारीगर है, फिर भी हमको उसमें समायोजन नहीं किया जाता है, तो ये सबसे बड़ी मैडम मुझे मेरे इस स्तर से सबसे घटिया बात है। क्योंकि आज से 2014 से पहले जब राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें GM पावर लागू था, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद GM पावर को हटा दिया गया है। सर, आप बोल रहे हो कि मतलब हम लोगों को सीधी भर्ती नहीं किया जा रहा है, तो ये कोई भी मतलब आप किसी भी पद पर जाते हो तो आपको उस चीज़ का एग्जाम तो देना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। आप इस चीज़ को जानते हो ना, तो आप इसलिए क्यों बोल रहे हो कि मतलब हमें मतलब सीधा भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों चाहते हो आप लोग कि सीधा भर्ती किया जाए? क्योंकि मैडम मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जब हमको अगर रेल के पार्ट्स के बारे में नॉलेज दिया गया है 1 साल, तो रेल को बनाने के लिए हम 2 साल हम ITI करते हैं, उसमें पूरा ट्रेड का थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल करते हैं, फिर 1 साल हम लोग अप्रेंटिस करते हैं, पूरा ट्रेन से लेके रेल का बोगी का पूरा नॉलेज है। अब आप ये बताइए, उसका भी एग्जाम CBT देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग वहाँ से चयनित होकर जो हमारा परसेंटेज आता है, उसके बाद हम लोग कुशल कारीगर बनते हैं। और दूसरी चीज सर्टिफिकेट जो हम लोग की जो आती है, उसके बाद मैं दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, जब हम लोग को वहाँ पे तो ABCD या कोई बाबर हुमायूं अकबर तो नहीं आएगा ट्रेन में लिखने के लिए, आएगा तो वही जो हम लोग सीखे हैं। जब वो लोग चीज हम लोग सीखे हैं, तो तब हम लोग को समायोजन क्यों नहीं किया जा रहा है उसमें? जी। तो आपके कितने साथी हैं जिनको मतलब भर्ती नहीं किया गया? मतलब आप लोग एग्जाम दे चुके हो, उसके बावजूद भी आपके पास सर्टिफिकेट है, फिर सर्टिफिकेट होने के बावजूद आपको क्यों नहीं उसमें भर्ती किया जा रहा है? हम लोग टोटल 85,000 साथी है। जी। और दूसरी चीज, रेलवे द्वारा RTI रिलीज किया गया। RTI जब हम लोग किए थे तो उसमें बताया गया 3 लाख 2 लाख जो भी पोस्ट वहाँ के खाली हैं, वैकेंट सीट है। और आए दिन मैडम रेल में आप देखते होंगे, जब से ये सरकार है, सबसे उच्च स्तर पर दुर्घटना रेलवे में होती है, क्योंकि कर्मचारी की शॉर्टेज है। सरकार ये क्या नीति मतलब बना रही है, मुझे ये इस बात का समझ नहीं आ रहा कि जब तुम्हारे पास सीट वैकेंट है, जो लोग पहले से कुशल कारीगर है उसको आप समायोजित कर नहीं रहे हैं, न वैकेंसी आप दे रहे हैं। कि ये किस प्रकार की रणनीति और राजनीति आप देश में करना चाह रहे हैं? पर सर, डेली तो भर्तियां निकल रही हैं, आप कह रहे हो कि दे नहीं रहे, क्यों? कैसे मतलब क्यों नहीं दे रहे? कौन सी भर्तियां निकल रही है आप बताइए? 5,000 लोगों पायलट पे निकलता है। एक मिनट, दूसरी चीज पेपर कभी कभी लीक हो जाता है। और दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने भी अप्रेंटिस भाई हमारे हैं, आप ये बताइए, इसमें जितने भी हम लोग कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोग आते हैं, और हम लोग इसी आशा में अप्रेंटिस करते हैं कि आने वाले टाइम में सरकार हम लोग के लिए कुछ विचार करेगी। जी। तो आप सरकार से अभी क्या चाहते हो? हम अभी सरकार से ये चाहते हैं, जो भी हमारी एक ही मांगे, जो अप्रेंटिस के भाई लोग हैं, जो उनको GM पावर के तहत भर्ती को लिया जाए। 1 टाइम सेटलमेंट चाहिए मैडम, और कुछ नहीं, हम लोग का यही मांग है। क्योंकि हम लोग अगर मैडम, सरकार आप लोगों की मांग को नहीं सुनवाई करती है तो आप आगे क्या करना चाहोगे? अगर सरकार हम लोग की मांग को अगर नहीं मानती है, तो हम लोग जो है मैडम अनिश्चित काल हमेशा धरना प्रदर्शन, अपनी बातों को हमेशा सही ढंग से रखेंगे, प्रोटेस्ट भी सभी जोनों में, सभी वर्कशॉप में अपनी बातों को सही ढंग से रखेंगे मैडम। क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट है, और हम लोग एक कहीं न कहीं शांति का प्रतीक है, और हमारे कारण से ही रेलवे चलेगी। और क्योंकि रेलवे हमसे है मैडम, रेलवे से हम नहीं है। पहले रेलवे में अगर हम अपने कार्य को करेंगे तभी रेलवे आगे बढ़ेगा। ये बात अश्नवी वैष्णव सर को समझना पड़ेगा, तभी रेलवे आगे बढ़ेगा। पर इस तरह से डेली कितने मतलब धरना प्रदर्शन यहाँ पे होते हैं? कई चीजों का मतलब होता है, आप देखते हो डेली कोई रोजगार को लेकर के करता है, कोई आम आदमी के लिए करता है, कोई BJP के लिए करता है, किसी की मांग नहीं मतलब इतनी जल्दी सुनवाई होती है। तो आप लोग क्या चाहते हो कि मेरी सुनवाई इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? सबसे बड़ी बात है मैडम बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारे देश में इतना भयावह रूप धारण कर रहा है, जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। और ये इस गवर्नमेंट आने के बाद रेलवे के एम्प्लॉय को कम किया गया है, रेलवे में सीट बहुत कम निकाला गया। आप बताइए, पिछले डाटा को निकालिए, आप देखिए कि कितने सीट्स निकाले गए हैं रेलवे अप्रेंटिस एक्ट के लिए, या लोगों को कितना भर्ती किया गया। हम मोदी जी का भी है ना, BJP के स्टेटमेंट कि डबल स्किल ये वो योजना निकाल, मैं
आप बताइए, जब हम लोग 2 साल ITI किए हैं, 1 साल अप्रेंटिस किए हैं, फिर 2-3 महीने सर्टिफिकेट का इंतजार किए, यानी मोटा मोटी 2.5-3 साल हम लोग इस आस में लगाते हैं कि हम लोग को रेलवे में कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। तब पर भी हम लोग को एक झांसा दिया जाता है, 1 साल सर्टिफिकेट देके घर भेजा दिया जाता है, और 2/3 ये वो करके लोभ देके हम लोगों को जो पीछे बैक कर दिया जाता है। तो ये मैडम सबसे गलत बात है। तो आपने मतलब जब ये अप्रेंटिस का जो फॉर्म भरा था, उसके बाद आप लोगों ने कितने साल का मतलब ये कोर्स किया है? अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के बाद मैडम, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है हम लोगों की, ठीक है, उसके बाद DV होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। इस प्रोसेसिंग को करने में टोटल 1 से 6 महीने से साल भर लग जाता है, कई जून में साल भर लग जाता है, साल भर। आपका 1 साल वेस्ट हो गया, मतलब 1 साल वेस्ट हो जाता है। इस आस में वेस्ट होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर सिलेक्शन होता भी है तो ज्वाइनिंग होते होते 1 साल, फिर 1 साल अप्रेंटिस, 2 साल, फिर सर्टिफिकेट आने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, 1 साल बाद एग्जाम होता है। अब ये बताइए कि हम लोग का तो उम्र खत्म हो गया हम लोग का, तो उम्र खत्म हो गया मैडम। ना आपको सरकार को हमारी उम्र की चिंता है, ना हमारे रोजगार की चिंता है, ना हमारे किसी भी कार्य की चिंता है कि मतलब ये लोग युवा लोग क्या करेंगे, जब हम लोग के पास इतना एम्पावरमेंट, इतना लीडरशिप है, हर एक चीज में हम लोग को थिंकिंग है कि ओबेसिटी की हम लोग किसी भी ट्रेन को या किसी पार्ट्स को अच्छे से कन्वर्ट कर सके और रेलवे को आगे बढ़ा सके। जब तक सरकार ये नहीं सोचेगी, और सरकार को सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग ट्रेंड बंदा है, हम लोग जान रहे हैं उस चीज के बारे में, और एग्जाम देके जो उधर से आएंगे, जनरल से जो आएंगे बंदे, उसके पास टैलेंट नहीं हो, सरकार उसको ट्रेनिंग के ऊपर सरकार खर्च करेगी। हम ऑलरेडी कम पैसे में, हम लोग को पता है मैडम 7,000 रुपया मैडम महीना दिया जाता है हम लोग को अप्रेंटिस में, 7,000 रुपया महीने में, और स्टाइपेंड के रूप में। और वो भी पैसा हम लोग बाहर में रह के हरियाणा, दिल्ली, लुधियाना और जोन में जाके हम लोग कैसे कैसे किस तरीके से मैडम करते हैं, रहते हैं, रूम लेके रहना, कोई फैसिलिटीज देती है। आज बिलासपुर में एक बच्चा मर गया मैडम करंट से, कितना अप्रेंटिसशिप शहीद हो गए, मर जाते हैं। और मैडम मैं आपको बोलिए तो फोटो दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम लोग से काम लिया जाता था अप्रेंटिसशिप में, और हम लोग को ना कोई वेटेज ना कुछ, ना हम लोग को कुछ नहीं दिया जाता था। कई बच्चे ने सुसाइड कर लिया मैडम, मेंटली प्रेशर में आग लगा ली अपने आप को, और कईयों ने फंदा डाल लिया। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि रोजगार मिल नहीं रहा। बहुत ही दुखद खबर है सभी के लिए, हमारे सभी भाइयों के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जो हमारा वन टाइम सेटलमेंट तो जो मतलब ये सुसाइड करते हैं या फिर मतलब वहाँ से जो काम करते हैं, काम के दौरान ये मतलब हादसा हो जाता है उनके साथ। काम के दौरान सुसाइड तो सेफ्टी भी नहीं है, सेफ्टी कोई नहीं है, काम के दौरान कुछ चीज़ों में सेफ्टी भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है रेलवे को रेलवे जो है सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करवाती है बच्चों को, पहला। दूसरा SSC JEE ये सब के ऊपर जो प्रेशर रहता है कि 6 गाड़ी तुमको करके देना है, उससे प्रेशर हम पे टेक्नीशियन लोग दे देते हैं कि तुमको 6 गाड़ी करना है आज किसी भी हाल में, तुम गाड़ी 8 घंटे हो या 10 घंटे हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को प्रेशर की सीधा बोलते हैं कि भगा देंगे, नौकरी नहीं मिलेगा, तुम लोग को निकल जाओ यहाँ से। इतना मेंटलाइज प्रेशर झेल के मैडम 1 साल आते हैं हम लोग, इतना प्रैक्टिकल नंबर, इतना मैडम हम लोग प्रेशराइज झेल के हम आते हैं। मैं बिहार से हूँ और भाई लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं। मैं बिहार से मैडम एक दिन जो है ना जनरल बोगी में मैं सूत के आया हूँ, खाली चप्पल पहन के मैडम। आज देखिए मेरी स्थिति, क्यों? क्योंकि एक आस में, एक उम्मीद में कि हम लोग को गवर्नमेंट के द्वारा, हम लोग जब स्किल्ड है, डबल स्किल्ड है, तो हम लोग को सरकार रोजगार देगी। तो टोटल आपका मतलब कितना ईयर्स लग जाता है ये जो आप कर रहे हो? 1.5-2 साल लग जाते हैं। जिस चीज के बेस पे आप बता रहे हो कितने ईयर्स लगते हैं अप्रेंटिस? आपने जो ये अप्रेंटिस जो किया है, आप बता रहे हो उसमें हमने कुछ काम भी किया है, कितने मंथ आपने काम किया है, कितने साल आपने एक साल की ट्रेनिंग होती है मैडम, फिर सर्टिफिकेट आने की इंतजार होती है हम लोग की, पेपर होता है, फिर पेपर का इंतजार, फिर सर्टिफिकेट का इंतजार, फिर उसके पहले हम लोग ज्वाइनिंग का भी इंतजार करते हैं कि कब हम लोग का ज्वाइनिंग आएगा, मेडिकल, मेरिट, सब चीज का इंतजार करते हैं। हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसमें, जैसे कि एक जॉब के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं, वो सब हम क्लियर करके आते हैं इसमें। टोटल आपका 1 से 1.5 साल या 2 साल। देखिए ये देखिए अप्रेंटिस के छात्र कैसे मुझे चोट लग गया है, देखिए किस तरीके से चोट लगता था, कोई सेफ्टी काम, इतना चोट होने के बावजूद बोला था सीढ़ी पे चढ़ के जाओ, ट्रेन को ठोको, वेल्डिंग करो, धूप में मैडम, धूप हो, छाँव हो, कुछ भी हो, करंट लग जाए, मर जाओ तुम, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। अभी एक बिलासपुर में मेरा भाई मर गया, जमालपुर स्टैंड रेलवे में भाई मर गया, मतलब कितने जाने ऐसी जाते इसको कभी दिखाया ही नहीं जाता। कोई मेडिकल, और हमारे भाइयों ने उधर धरना प्रदर्शन किया, और उसके बाद उस भाई को सिर्फ 5 लाख का चेक दिया गया और कुछ नहीं दिया। मतलब 5,000 का चेक दे करके एक व्यक्ति की जान की कीमत दी जा रही है। हाँ, ये बात। तो हमारी कीमत क्या इतनी सस्ती है क्या? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, रेल मंत्री से, कि इतना टाइम हमने रेलवे में दिया और हमें अभी
क्या दे रहे हैं? देखिए ये हमारे जो है हम है ना, देखिए कोई सेफ्टी का ध्यान है ना कोई चीज का ध्यान। देखिए किस तरीके से धूप में, इतना धूप में, चिलचिलाती धूप में ऊपर चढ़ के ट्रेन को हम लोग काम करते हैं ताकि आम पैसेंजर जो है वो अच्छे से 25,000 वोल्ट का झटका करंट होता है तार में, फिर भी देखिए किस तरीके रिस्क लेके हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसके लिए काम करते हैं? आम जनता के लिए, ताकि वो लोग सुरक्षित रह सके, वो लोग अच्छे, क्योंकि देश का व्यापार हो सके, मालगाड़ी जो गाड़ी में लोडेड होता है सामान, ताकि देश को हजारों करोड़ का मुनाफा हो सके। हम क्यों, मुझे 7,000 रुपया कम से कम सरकार को ये तो सोचना चाहिए, कम से कम इन बंदों का कम से कम वन टाइम सेटलमेंट कर सके, ताकि हम लोग और भी कार्य अनेक क्षेत्र में कर सके। इसके ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए मैडम। बताइए, हम लोग इतने साथी, इतने लुधियाना, पंजाब और देश के 2800 राज्य से भाई आए हैं, क्यों आए? और अगर हमारा पुराना जीएम पावर मिलता तो सिर्फ 10 रुपए की सीधी टिकट से हमारे को संबोधन किया जाएगा। और एक आरआरबी के अंदर जब ग्रुप डी के एग्जाम से हम गुजरते हैं तो एक पर्सन पे 1.5 लाख के करीब खर्चा आता है। देखिए इस तरीके से हाथें कट जाती थी हमारी उंगलियां, कोई सेफ्टी कोई ग्लव्स कुछ नहीं दिया जाता था। अप्रेंटिस वाले स्किल डेट तक, तो हम क्या चाहते हैं कि हम सभी को स्किल डेट तक संबोधन किया जाए, वन टाइम सेटलमेंट या जीएम पावर से हमें जॉब दी जाए। तो आपने अभी देखा कि सर का कहना है कि यहाँ पर मतलब अप्रेंटिस के कई बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से। इनका कहना है कि हमारे को न्याय दिया जाए, और अगर हमारे को कुछ भी होता है, इनकी जान को कुछ भी होता है या हाथ में चोट लगती है, पैर में चोट लगती है, इनकी जान को भी खतरा होता है, तो उस लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं देती इनको। धूप में जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े मतलब हाई वोल्टेज की ट्रेन के ऊपर चढ़कर वो लोग अपना काम करते हैं, तो उस दौरान कुछ भी होता है, इन लोगों को सुविधा देनी चाहिए। ये इन लोगों की मांग है। और इनकी जो भी यहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है कि हमें जीएम पावर के लिए जी वन टाइम सेटल के लिए, तो इनकी वो सुनवाई की जाए। इसी के साथ मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं टीवी 24 दिल्ली 24 न्यूज। रेल मंत्री रेल मंत्री रेल मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद, जीएम पावर लागू करो, जीएम पावर लागू करो, जीएम पावर लागू करो, जीएम पावर लागू करो। रेल मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, जीएम पावर लागू करो, जीएम पावर लागू करो। इस तरीके से देखिए हम लोग के साथ अन्याय किया जाता है। थक जाते थे, फील्ड में सो जाते थे, रात हो जाए, दिन हो जाए, पानी पड़े या कोई बरसात हो जाए, तुम मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी हम लोग का इतना हम लोग के साथ प्रताड़ित करता है रेलवे के। एक जोन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एक जोन की बात कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से पैर पे मेरा ऑपरेटिंग हैंडल गिर गया था, मेरा पैर जो है थुकचा गया था, लेकिन पैर अपने वो हमारा एसएससी बोला नहीं, कल से तुमको ड्यूटी आना पड़ेगा, नहीं तो एब्सेंट लगेगा। और 240 दिन रेलवे बोलता है कि तुमको आना ही पड़ेगा। बताओ, मेरा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ना हमको तुम रेलवे हॉस्पिटल में तुम मेरा इलाज करवाओगे, ना तुम कुछ करवाओगे। 1% भी फैसिलिटी नहीं है। बोलो, देखो ये देखिए कैसा आंगुरी कट गया था मेरा। देखिए आपको बोलने लगेगा, देखिए हम लोग का दर्द कौन समझेगा? ये देखिए, ये हमारा साथी देखो, दिल्ली में पहले 25,000 का लगा था। अब देखिए इसको कुछ नहीं मिला है, मुद्दे को दबा दिया गया, कहीं हाईलाइट भी नहीं हुआ और इसको हटा दिया गया। कहाँ के थे ये दिल्ली के थे, दिल्ली में काम करते थे और इनको 25,000 का बोर्ड लगा। देख लीजिए आप इनका, तो आप देख सकते हैं ये सर, क्या सेफ्टी मिलती है हम अभी एक फोटो भी दिखा रहे हैं, ये सपूर बस्ती से दिल्ली किसी का लड़का नहीं है और इनको 25,000 का वोल्टेज का झटका लगा हुआ है। ये यहाँ मतलब डेथ हो गई है, ये एक्सपायर हो चुके हैं और इनको सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई। इनके बिना भी बहुत चीज हो गई है, ऐसी बहुत गए हैं। मीडिया के द्वारा कवरेज ही नहीं किया जाता है। आज का मीडिया जो है, आज का मीडिया रियलिटी ये है, आज का मीडिया जो है उठाता ही नहीं है ये सब मुद्दा, कभी नहीं। गोदी मीडिया है। इतना बताइए हमको, हमको ये बताइए मैडम, देश में जो है सर आप मीडिया को बुलाओगे, बताओगे, जब तो मीडिया को कुछ मैं मीडिया को बुलाने जाऊं, मीडिया एक ऐसी मीडिया मैडम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब मीडिया जो होती है जहाँ पे घटना स्थल होता है, जहाँ पे कोई चीज होता है, आप अभी हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, आप आए ना हम लोग के पास तकलीफ दर्द देखने के लिए, आप घूमे ना, फील्ड वर्क किए ना मैडम। उसी तरीके से आज तक जी न्यूज क्या नहीं आते होंगे, सब जानते हैं, सब बात जानते हैं, कहाँ पे कौन मारा कौन जिंदा है, लेकिन मुद्दा नहीं उठाते ताकि ये सरकार का जो है
सिर्फ करेंगे हिंदू मुसलमान तो फलना चीज, इसके ऊपर सरकार की चमचागिरी करना चाहते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज तक क्रिकेट का बॉल का बैट का बल्ला नहीं पकड़ा, उसका बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाता। तिरंगा को उल्टा कर दिया, हम लोग कप जीतने के बाद तिरंगा उल्टा कर दिया। ये देखिए आप की वो स्किल है, हम लोग बेरोज मतलब कुछ नहीं है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, आईटीआई करते हैं 2 साल, उसके आईटीआई का भी एग्जाम हम लोग क्लियर करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो प्रैक्टिकल 8 घंटा 10 घंटा, फिर उसके बाद अप्रेंटिस का फॉर्म भरते हैं, अप्रेंटिस का एग्जाम देते हैं, उसके बाद का आईटीआई, उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं। कम से कम सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि इतना मेहनत, इतना मेरा उम्र का कौन देगा मुझे, कौन देगा मुझे? अच्छा इतना लिमिटेशन उम्र है ना, कौन देगा? मेरा 3-4 साल खर्च हो गया, 5 साल कौन देगा मुझे उम्र का अपना? ये दे मुझे सरकार, नहीं देगी कोई मुझे, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए सुनने वाला नहीं है मेरा कोई, क्योंकि आई एम अ कॉमन मैन। वही अगर मैं थोड़ा सा प्रदर्शन करूं, उग्र रूप आऊं, तो बोलेंगे ये लोग आतंकवादी। जिस तरीके से किसानों को जहां बोल दिया गया था ना दिल्ली में, किसानों को आतंकवादी बोल दिया गया था, सरकार यही सरकार है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अच्छे से प्रदर्शन करते हैं, उसको अलगाववादी और ये कहा दिया जाता है। बताइए मैडम, ये कहाँ का नहीं है? अपने यहाँ के क्या आर्टिकल 21 फ्रीडम टू स्पीच देने का अधिकार नहीं है मुझे? मैं अपने देश के कहीं भी कोई भी कोना में आर्टिकल 20 फ्रीडम टू स्पीच मुझे अधिकार देता है देश का कानून। ये लोग अपने देश के कानून से भी बड़े हैं। ये लोग कभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले ये वो के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे किस चीज के बारे में? सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान। बस इतना ही मैडम कहना चाहूंगा कि हमारे हक के लिए जितने भी भाई आए, सारे भाई सब इकट्ठे हो जाओ भाई, यही टाइम है, क्योंकि हमारे हाथ में ही डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र हमारे हाथ में ही है। अगर इतने भाई है, 1,80,000 जो भी 80,000 अप्रेंटिस किए हैं, उसके घर में 2-2 बंदे भी तो होंगे वोटर भाई। आज भाई ये ठान लो, मैं वोट की बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार को आप अपने ताकत दिखाओ कि क्या हो तुम और क्या करके दिखा सकते हो। सरकार को पैर घुटनों पे बैठा दो भाई, याद रखना इस चीज को, कहीं भूलना मत वीरे, याद रखना। अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, रेल अप्रेंटिस, एक्ट अप्रेंटिस, एक्ट अप्रेंटिस, जी पावर लागू करो।